हम जानते हैं कि आपको फूड चैलेंज कितने पसंद है और आज हमारे पास सबसे पसंदीदा थीम है 100 लेयर्स ऑफ फूड चैलेंज। शुरू करते हैं। मोनिका, बैटी एंड टेड, साफ तौर से आज तुम लोगों का दिन है, लेकिन टेड बहुत कुछ है क्योंकि उसके पास बर्गर का पूरा पहाड़ है। मोनिका के पास सिर्फ एक बर्गर है, इसलिए उसने बहुत आसानी से इसको संभाल लिया। ओ, मैं देख रहा हूँ कि बैटी भी अपनी दोस्त से पीछे नहीं है और ऐसा लगता है कि उसने बर्गर खाने का एक नया तरीका अपनाया है। खैर, इसमें खामियां तो है लेकिन काफी तेज है। टेड अपना छाप छोड़ना चाहता है, इसीलिए उसने ठान लिया है कि बर्गर का ये टावर कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसे बनाना काफी नहीं है। तुम्हें इसे टूटने से पहले खाने की तैयारी करना होगा। दूसरी तरफ ये फेल हो गया, लेकिन बर्गर अभी भी ठीक स्वाद देते हैं, इसीलिए ये पास है। क्या कॉम्बिनेशन है? मेंटोस के साथ कोला। हमें सबको पता है कि इसके साथ क्या होता है। टेड और मोनिका डर से कांप रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ पता है। लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। टेड, मर्द बनो, पहले जाओ। इस तरह से विस्फोट की तरह कोई बात नहीं है, सब ठीक है। टेड अपना कोला एंजॉय करता है और हाँ, एक मीठी कैंडी भी। अगली बारी है बैटी की और उसकी बोतल बहुत बड़ी है, इसलिए आप समझ ही गए होंगे। धमाका आप देखिए। बूम! बैटी पूरी तरह से भीग चुकी है। उसके पास अपने प्यास बुझाने के लिए कुछ भी नहीं है। बोतल लगभग खाली हो चुकी है। मोनिका के सामने सिर्फ एक बड़ी बोतल है। और तुम्हें डर नहीं लगता? आगे क्या होगा? इवन मुझे डर लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे नायक एक ठंडी मीठी बौछार में खुद को तरोताजा करने का सपना देख रहे हैं और उनकी उम्मीदें पूरी होती है। वैसे घर पर ऐसा प्रयोग ना करना ही बेहतर है, माता पिता खुश नहीं होंगे। तो सभी को एक आइसक्रीम और एक चम्मच मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसा कि वह कहते हैं, एक बड़े जहाज को एक बड़ी यात्री की जरूरत है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह हिस्से की समस्या है। मोनिका, मीठा खाओ। चलो, तुमने ट्राई तो किया। क्या हुआ? चम्मच खराब हो गया? भूल जाओ, तुम इसे ऐसे भी खा सकते हो, है ना? हर किसी के अंदर एक गुफावासी है। मोनिका इसको छुपाती भी नहीं है, लेकिन टेड भाग्यशाली रहा। आइसक्रीम का एक बिल्कुल सही आकार का हिस्सा और एक उपयुक्त चम्मच। बस इसने उससे सिर से पैर तक गंदा होने से नहीं रोका। अब बैटी की बारी है। आइसक्रीम की बाल्टी बहुत बड़ी है, पर इस तरह से चम्मच से वह 3 दिनों तक आनंद ले सकती है। सब थक गए हैं, हमारे पास बहुत कम समय है। कितना समय बीत गया? 1 दिन? सही में? बैटी जम गई है। ऑर्गेनाइजर इतने कंजूस क्यों है? वो टेड को थोड़ा और भी दे सकते थे, लेकिन बैटी को कुछ भी नहीं मिला। ऐसी चाल की उम्मीद नहीं थी। मोनिका, रोना मत, कम से कम तुम्हें कुछ तो मिला। एक कैंडी कुछ नहीं से बेहतर है। यमी। हे डैड, लालची मत बनो, लड़कियों के साथ बांटो। क्या तुम्हें ये कैंडी ट्रिक के लिए चाहिए? वाह, ये बहुत अच्छा है। ये बुरा नहीं है, हमें और चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, ये क्या है? आज बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। क्या मैं फिर चूक गई? फिर से भीगने का जोखिम है। रुको, ये क्या है? ये अजीब है। वो क्या सोच रही है?
ओह ये क्या है? ये रेगुलेंट बिल्कुल नहीं, ये स्किटल्स की बारिश है। रोज ऐसी बारिश होनी चाहिए। काश मौसम हमेशा ऐसे ही खराब रहे। कैंडी की बारिश, आइसक्रीम की बर्फ। ओह क्या सपनों की जिंदगी है। और टेड और मोनी को देखते लगता है कि ये सच में सही आइडिया नहीं है। इस तरह की बारिश में छाता जरूरी है। असली बार मैं निश्चित रूप से इसे नहीं भूलूंगा। अब ये समय है कैंडी खाने का। किट कैट, क्या आपको कुरकुरी कैंडी पसंद है? कैंडी नहीं, माफ करें, कैंडीज और इतनी ज्यादा उतनी अच्छा। और अभी मोनिका भाग्यशाली है और वो बहुत भयानक भी लग रही है। मोनिका, तुम्हें थोड़ा समझदार होना चाहिए। टेड ने किट कैट को तुरंत खोलने का फैसला किया और सही भी है, समय क्यों बर्बाद करें। लगता है कैट इस प्रिंसिपल का पालन करे, जितना ज्यादा क्रंच उतना ही स्वादिष्ट होगा। मुझे कभी कभी ये आजमाना होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि बैडी की प्रेरणा जितना ज्यादा उतना अच्छा। शायद ये सही रणनीति है, लेकिन इसे देखना डरावना है। अच्छी बात यह है कि उसके पास केवल 3 कैंडीज थी और वो बहुत जल्दी खत्म हो गई। और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है क्योंकि मोनिका के पास 100 चॉकलेट है, कम नहीं। वो उन्हें कैसे मैनेज करेगी? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, लेकिन लगता है कि उसके पास कोई योजना है। तो आगे क्या है? मैं उत्साहित हूँ। ओह, अब वह माँ शक्ति को उपयोग कर रही है। मैं पहले, दूसरा, तीसरे कोर्स के लिए इस तरह का सूप पीने के लिए तैयार हूँ। तो मोनिका, मजा आ रहा है? पीछे दौड़ के स्वादिष्ट चॉकलेट के बाद अब धरती पर वापस आने का समय है। कच्चे अंडे किसी को भी जमीन पर गिरा सकते हैं। मुझे इसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। बैकी, तुम बहादुर हो, तुम शुरू करो। याद है गायक अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए कच्चे अंडे पीते हैं, इसीलिए उनका उदाहरण प्रेरणा लो। उफ, इससे देखना बहुत डरावना है। टेड ने स्पष्ट रूप से इससे सबक सीखा है और उससे बचने का तरीका सोचा है। ओके, देखते हैं क्या करता है। टेड, तुमने सब कुछ गंदा कर दिया है। इसे कौन साफ करने जा रहा है? चलो वापस आते हैं और देखते हैं कि अंडों के साथ क्या हो रहा है। ये दिलचस्प लग रहा है। ये क्या है? एक अंडे का कॉकटेल? ये खूबसूरत लग रहा है, बट देखते हैं स्वाद कैसा होगा। तुमने क्या सोचा? ये समझ में आ गया, ये बहुत भयानक है। क्या? ये क्या है? ये भूकंप है? दोस्तों रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? लगता है कि एक रिजॉर्ट है जिन्होंने भी सफलतापूर्वक अंडे का दौर पास किया है, लेकिन ये मोनिका के लिए एक परीक्षा है। ओह मोनिका, तुम्हें खत्म करना होगा। चैलेंज एक चैलेंज है, तुम इसका मना भी नहीं कर सकते। ओह, ये एक एपिक फेल है। तुम्हें पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कच्चे अंडे। ओह, बहुत खिलौने। मुझे पता नहीं उसे अंडे धोने में कितना टाइम लगेगा। ओह दोस्तों, तुम अपने दोस्त पे हंस रहे हो? ओह, अब सबको एक गर्म पानी से नहाने की जरूरत है। ओह मिर्ची, कोई आशा नहीं कि लड़कियां डरी हुई हैं और टेड बेहोश होने की कगार पे है। चलो टेड, मर्द रोते नहीं हैं। चलो कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि ये 100 लेयर चुनौती है, इसलिए पीछे मुड़ने की कोई रास्ता नहीं है। बेटी ने एक छोटा सा निवाला खाया और उसका मुंह धधकती आग में बदल गया। मोनिका को पहले से पता था क्या होने वाला है, लेकिन वो एक साथ में सारी मिर्ची काट लेती है। और ये कैसा है था मोनिका? बहुत ही खतरनाक। तुम्हें जल्दी से इसे धोने की जरूरत है। टेड रुको, अगर लड़कियां टेस्ट पास कर सकती है तो तुम पीछे नहीं आ सकते। इसे चबाओ दोस्त, मर्द बनो। टेड
अब पीछे नहीं हट सकते। ओह मैं विश्वास है तुमने एक बार में सारा कुछ खा लिया। उसने पहले से ही पानी का एक पूरा जग तैयार कर रखा था। इससे वो बच गया। बेचारा टेड, वह इस मुसीबत के लंबे समय तक नहीं उबर पाएगा। कम सिर्फ एक कंजूस। टेड बहुत ज्यादा कसरत वाला है, लेकिन मोनिका ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पैडी सबसे बेसब्र थी और उसे सबसे पहले अपना गम खोला। लेकिन ऐसा लगता है कि उसे च्युइंगम के ज्यादा अनुभव नहीं है। ओह यह घिनौना है। चिंता मत करो, टेड तुम्हें सिखा देगा। वह विशाल बुलबुले बनाने में जाना माना मास्टर है। उसकी बराबरी शायद कोई नहीं कर सकता। लेकिन बुलबुला उड़ाना एक बात है, और टेड तुम्हें थोड़ा और अभ्यास करने की जरूरत है। ओह तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ओह मोनिका हंस क्यों रही है? लगता है उसने एक बार में ही जाने का फैसला किया है, और वो एक ही बार में सारे गम अपने मुंह में डालने वाली है। पता नहीं उसे ऐसा मौका दोबारा कब मिलेगा। चुनौतियों के इतिहास में ये सबसे बड़ा बुलबुला उड़ाने का मौका नहीं चूक सकती। क्या? जाओ मोनिका, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। ये बुलबुला बहुत बड़ा है, ये उड़ सकता है। अलविदा दोस्त, जल्दी वापस आओ। हमारे पास अभी भी एक और दौर बाकी है। चिंता मत करो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। एक गमी भालू, बस एक? ओह टेड के पास बहुत सारे हैं। ओह बुरी बात नहीं है, और जब बहुत सारे गमी में रहो ये बहुत अमेजिंग होता है। मोनिका तुम बहुत भाग्यशाली हो। पैडी चूंकि तुम स्वाद का पूरा मजा नहीं ले सकती, कम से कम इसका पूरा मजा तो लो। ओह इस तरह से मुश्किलों का सामना करते हो। टेड ने पीछे न रहने का फैसला किया और अपनी ट्रीट में कुछ मजा भी जोड़ा। ये सही है। किसी तरह से इस चुनौती को मसालेदार बनाना होगा, है ना? ओह सही है। ऐसे ही खाते हैं गमी बेयर्स को। लेकिन मोनिका सीधा जाने का फैसला किया। जब आपके पास इतनी सारी गमी बेयर होती है तो सीधा हाथ से ही खाना पड़ता है। बस खाते जाओ। ओह लेकिन ऐसा लालच भी अच्छा नहीं होता। लेकिन मोनिका अकेले सफर नहीं करना चाहती, उसने सबको एक साथ जोड़ लिया। क्या तुम्हें वीडियो पसंद आया? सब्सक्राइब करना और लाइक बटन दबाना ना भूले। हम अक्सर वीडियो पोस्ट करते हैं, इसलिए नए कंटेंट के लिए बने रहें।